नमस्ते। आज हम लोग दीपिका अरोरा का साथ में हैं, तो अभी ये तीसरी बार है ना मैम? यस, दिस हाँ। इज सब लोगों का साथ रहा, आशीर्वाद रहा, तो ये टाइम हैट्रिक करेंगे और बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम लोग को एक्चुअली दीपिका मैम अभी हम सब लोग देख रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट बन के सब लोग का मदद करें। उससे पहले का अब बोलते हैं ना लाइफस्टाइल कैसा है, तो आप बीजेपी में यानी एक पॉलिटिशियन बन के लोग को मदद करने के लिए क्यों जाने चाहते हैं? आपके बारे में हम लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए, जन सेवा ही हमेशा मेरा कामों का आधार रहा है। मुझे ऐसा लगता है राजनीति में आकर के मेन स्ट्रीमलाइन पॉलिटिक्स में मुझे 15 साल हो गए हैं। अन्ना हज़ारे जी के कैंपेन के थ्रू मैंने राजनीति में कदम रखा था, सिग्नेचर कैंपेन्स किए थे एरिया में, और बहुत सारे इस तरह के कैंपेन से और मेरे मिस्टर के जो सेवा भावी उनका नेचर है, एरिया में हम बहुत सारे भंडारे और पंजाबी कल्चर को हम बिलोंग करते हैं, तो लंगर की व्यवस्था प्लस छबील की व्यवस्था, इस तरह के कार्य करते करते लोगों में प्रेम प्यार बढ़ता रहा और लोकप्रियता बढ़ती रही। कॉलेज टाइम से ही एक अच्छी वक्ता रही हूँ। डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स हो, उसमें पार्टिसिपेट करके, एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड में डिप्लोमा और ग्रेजुएशन करके रॉयल कॉलेज से ही, तो यानी कि स्कूलिंग और कॉलेज मेरा मीरा रोड में ही हुआ है। 8th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आई एम हियर इन मीरा रोड। तो यहाँ की प्रॉब्लम्स स्थानिक होने के नाते बहुत बखूबी से मैं जानती हूँ, और मैं हमेशा इस तरह से कहती हूँ, आपकी ही बेटी आपकी बहू। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैडम आप ये जो लिखते हो इसका क्या तात्पर्य है? तो ऐसा है कि यहीं के परिवार की एक बेटी हूँ। शिव पूजा बिल्डिंग में हम रहा करते थे पेरेंट्स मेरे, और नंदी की वहाँ पर जो शिव जी का ओंकारेश्वर टेम्पल है, वहाँ पर मेरे पिताजी ने ही नंदी की स्थापना करी थी। तो उस समय से हम मीरा रोड में हैं। उसके बाद शादी भी मेरी यही प्रभाग में हुई है, तो यहीं की बेटी हूँ और यहीं बहू बन कर के ग्रीन पार्क गोकुल विलेज में मैं आई। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, आपकी बेटी आपकी ही बहू। आपने क्या समाज सेवा किया? जी, मैंने जैसे कहा, अन्ना हज़ारे के कैंपेन से ही एज अ स्टार्ट टीनेजर मैंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। कसाब का जब बहुत बड़ा देश विद्रोह का विषय था, हाँ। तो उसके हैंगिंग के लिए हमने सिग्नेचर कैंपेन और सड़क पर उतरे थे। बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ ट्रेन्स में, जब बहुत इशू ट्रेन का बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, मीरा भाईंदर के डायमंड मर्चेंट्स के ऊपर वो पूरा प्रभाव मतलब अटैक करने की कोशिश थी टेररिस्ट के थ्रू। हम वहाँ पर रेलवे लाइंस पर उतर के हमने अपनी हाथों से कई मृत शरीरों को, कई जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। तो जब भी फ्लडिंग होती थी, आप देखते हैं लो लाइंग एरिया था, खाड़ी एरिया था मीरा भाईंदर, थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाया करता था। अब तो कंक्रीट रोड्स हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो गया है। तो पर पहले बहुत पानी भर जाया करता था, तो अंदर कॉम्प्लेक्सेस में सामान पहुंचाना, लाइट 2-2 दिन नहीं होती थी, पानी 2-2 दिन नहीं होता था जब तक पानी नीचे नहीं उतरता। तो कैंडल्स पहुंचाना उनको, रोज़मर्रा का शक्कर हो गया, दूध हो गया, इस तरह की जो चीज़ें कॉम्प्लेक्स के अंदर नाव चला के हम लोग लेकर के जाते थे और वो उपलब्ध कराते थे। ओके, आप बीजेपी को क्यों चॉइस किया? ये तो प्रश्न आज पूरा देश पूछ रहा है, बीजेपी ही क्यों? तो बीजेपी के अलावा मुझे नहीं लगता है कि आगे देश की उन्नति, प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो या ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंटेशन हो, मोदी जी ने जो एक ब्रांडिंग इंडिया की और भारत की हुई है, वो बीजेपी के कार्यकाल में ही हुई है। बहुत सारे गवर्नमेंट आई गई। मुंबई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मेट्रो का नेटवर्किंग उसके बाद, बीजेपी की सत्ता आने के बाद ही शुरू हुआ है। मीरा भाईंदर तक मेट्रो का एक्सटेंशन किया गया है। पानी सूर्या प्रकल्प का यहाँ तक लाने की कोशिश की गई है, और लाड़की बहन जैसी योजनाएं महिलाओं के लिए, और जैसे कि आप जानते हो महिलाओं के लिए काम करना मेरी एक यूएसपी है। तो उसमें जहाँ बीजेपी इस तरह के सशक्तिकरण औरतों के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो ये प्रश्न तो स्वाभाविक मैं बोलूँगी बीजेपी के अलावा कोई प्राय ही नहीं है।
इट इज़ द नंबर 1 इन द होल एशिया। आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फिर से मुझ पर विश्वास जता करके और मुझे आगे किया है और आपका जन सेवा करने का मौका दिया है। अभी प्रभात नंबर 17 में अपने मेन इम्पोर्टेंट बहुत तक काम तो किया रहेगा, नहीं तीसरे बार है ये जी जी। बट बहुत इम्पोर्टेंट काम क्या है? देखिए, प्रभाग क्रमांक 17 में जब मैं यहाँ पर पहले आई, सारे गटर ओपन थे। धीरे धीरे करके हमने सारे गटर को स्लैब सिस्टम में किया। अब जाकर के न्यू स्लैब्स, जो कंक्रीट स्लैब्स बनाए गए हैं, कंक्रीट रोड्स बनाई गई हैं। श्री नरेंद्र मेहता जी आमदार के सपोर्ट से जो भी प्रस्ताव हम लेकर के जाते थे वो कंप्लीट होते थे। अन्ना वड़ा पाव गली में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा सीवर प्लांट है जो लोगों को बहुत महक आती थी। वहाँ पर से पूरा फोम उड़ता था, बाहर हवा चलती थी, तो पूरा जो टीन के पतरे से पूरा कवर किया गया वो किया है। जाफरी नदी के ऊपर स्लैब सिस्टम डाला गया है। आप देख सकते हैं अंबर प्लाजा हॉल के सामने अहिल्या भाई ओड़कर चौक है। सभापति निधि से मैंने वो डेवलप किया क्योंकि ट्रैफिक का बहुत प्रॉब्लम होता था वहाँ पर, कोई दिशा नहीं रहती थी, ट्रैफिक लोक संख्या बढ़ रही है तो प्रभाग में इश्यूज एक्सीडेंट होते थे। तो वो एक्सीडेंट प्रोन जोन को मैंने हाइमस पोल लगाया, वहीं पर बीट चौकी का निर्माण भी किया। तो ये सब कार्य में बीजेपी, जो मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र में है, यहाँ नरेंद्र मेहता जी हैं, सबके सपोर्ट से हमें जो भी योगदान आते गए। लाड़की बहन योजना का प्रचार प्रसार हमने किया, जो ज़ीरो अकाउंट बैलेंस खोलने थे वो हमने लोगों के खुलवाए। आयुष्मान कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, महिलाओं के लिए फ्री मैमोग्राफी टेस्ट, इस तरह के बहुत सारे कार्य हम करते आए हैं प्रभाग में। और मुझे लगता है कामों को देख करके और आप ज़रूर से हमारा साथ देंगे। इस बार 15 जनवरी से सबसे अपील करूंगी कि आप उतर के वोट करना अनिवार्य है। मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। इफ़ यू डू नॉट वोट यू लूज द राइट टू कंप्लेंट। यानी ऐसा बोलते हैं ना, वो एक वोट करने से सोच समझ के करो, ये वोट वेस्ट ना होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। किसी को भी हम लोग वोट करते ना, यानी बोलते हैं ना बचपन का खेल नहीं है ये, तो किसी को भी वोट करते तो सोच समझ के करना ज़रूरी है। और एक मेरा पर्सनल का क्वेश्चन है, एक औरत बन के यानी एक लेडीज़ होके आपका घर का यानी माँ बाप का, हस्बैंड का कैसा सपोर्ट है इसमें? जी बिल्कुल, माँ बाप का आशीर्वाद और उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई के रूप में मुझे इतना सक्षम बनाया, एक व्यक्तित्व जो मेरा निखर के आया, ये उनका ब्रॉटअप का ही पूरा नतीजा है। और आज मैं उनको भी आपके माध्यम से, आज वो दोनों नहीं है यहाँ पर, खन्ना परिवार पूरा मेरे साथ खड़ा है, मेरे भाई बहन यहाँ पर, मिस्टर पंकज अरोरा जी जो बखूबी कार्यालय मेरा संभालते हैं। 15-20 सालों से हमारा कार्यालय एक ही जगह पे है। लोग जन सेवा के लिए वहाँ पर आते जाते रहते हैं, हमसे संपर्क में रहते हैं और बहुत ही इजीली 24/7 हम लोग उनके लिए अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑफिस के माध्यम से। तो इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला हुआ है, वो मेरी रीढ़ की हड्डी हैं सब लोग। और पंकज अरोरा जी, मेरे बच्चे, एवरीबडी कुछ ना कुछ रोल वो लोग निभाते हैं। और घर पे मुझे हेल्प करना ताकि मुझे प्रेशर ना आए, एज अ कैंडिडेट मुझे हेल्प करना, मेरा सोशल मीडिया हैंडल करना, तो इस तरह के रोल्स सब अपने अपने जोन में वो लोग कर रहे हैं। तो सभी को आपके माध्यम से मैं शुक्रिया करूँगी। ओके, अभी तक तो आपने तीसरी बार है ये, अभी तक तो आपने बहुत काम किया रहेगा, अभी जीत के आएंगे तो आगे क्या काम करेंगे, मतलब क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, कुछ माइंड में है? जी बिल्कुल, मेरा हमेशा कार्य जो रहता है वो जन सेवा का रहता है। सेवा भावी जो है, राजनीति में एक माध्यम मानती हूँ कि जो भी मेरा सपना है अपने प्रभाग को जिस तरह से देखने का, उसमें मुझे पावर राजनीति से मिलती है। वो पावर यूज़ करके मैं प्रभाग के लोगों के लिए जितनी निधि हो सके वो मैं ला सकूं, प्रभाग में जितने PWD के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, वो मैं कर सकूं। और तो और बहुत सारा यहाँ पर मैंने देखा कि रात के समय थोड़ा पेट्रोलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, तो CP ऑफिस में जाकर के हम नरेंद्र मेहता जी के
संपर्क में रह के ज़रूर से पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। जहाँ जहाँ रात को ये इश्यूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, लड़के विलीज करते हैं, कई लोग नारकोटिक्स का भी नाम प्रभाग में आ रहा है, तो इस तरह की जो अब इश्यूज़ हैं सोशल बाउंड्रीज़ को लेके, एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर भी हमारा काम होगा आने वाले समय में। ओके, नहीं ये 17 नंबर बोलोगे तो किधर से किधर कवर होता है? जी, 17 नंबर प्रभाग संघवी नगर से शुरू होकर के साईं बाबा नगर तक जाता है, यानी कि सुंदर सरोवर, सिल्वर पार्क, चंद्रेश एकॉर्ड, अंदर का जांगीर सर्कल का पूरा एरिया, गोकुल विलेज, गोकुल शांति एरिया, डॉन बॉस्को से आप अंदर आएंगे साईं बाबा नगर से तो आरएनए कोर्टयार्ड, पूनम कॉम्प्लेक्स, अन्ना वड़ा पाव गली और सृष्टि सेक्टर 5 को लेकर के, और मुड़ के फिर आप प्लेजेंट पार्क, अंबर प्लाजा हॉल, संघवी नगर वापस पहुंचेंगे तो बीच का सारा एरिया, विजय पार्क, सुप्रीम पार्क, आरएनए ब्रॉडवे, आरएनए लिबर्टी, ये सारा एरिया प्रभाग क्रमांक 17 में आता है। और मैं 17B से खड़ी हूँ, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि कमल का बटन दबाएं, बीजेपी को जिताएं और मेरे साथ खड़े होने वाले पूरे पैनल को विजयी करें। और लास्ट एक क्वेश्चन है, पॉलिटिशियन में आने के बाद में तो आप किसी को तो एक जन को फॉलो करते रहेगा, यानी जो भी आपका फैंस है पॉलिटिशियन में, तो आप किसको फॉलो करती हैं? जी, आइडल अगर आप बोलेंगे तो हमारे युग पुरुष श्रीमत जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे बड़ा योगी, उनसे बड़ा कर्म योगी और कोई नहीं है। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लेट श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, और आज वो अगर मुझे सुन रही हैं तो लिटरली दिल से मैंने उनको फॉलो किया है। जिस तरह से वो फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने मीरा रोड की एक महिला को कैसे एक्सट्रैक्ट करवाया था एमिरेट्स से, और किस तरह से इंपोर्ट करके उनको यहाँ पे बुलाया, सुरक्षित अपने घर पे पहुँचाया, तब से मैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतना मानती हूँ। और आज की डेट में अगर आप बोलेंगे तो श्वेता शालिनी जी है, जो एक कॉरपोरेट लेवल से बिलोंग करके एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन है, प्रदेश महाराष्ट्र में वो काम करती हैं। सो आई आइडियलाइज दीज फीमेल्स, क्योंकि वो मॉडर्न होते हुए किस तरह से एक मॉडर्न वुमेन राजनीति में कंट्रीब्यूट कर सकती है, एक ऐसा सेट एग्जाम्पल दे रही हैं वो। ओके, थैंक यू दीपिका मैम, यानी आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र।